हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है फ्रेंड्स? हमने यहाँ पे दो आवेश लिया है जो परिमाण में तो समान है लेकिन प्रकृति में अलग अलग हैं। ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2L। तो क्या हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश या प्लस क्यू आवेश लिख सकते हैं या आप माइनस क्यू आवेश ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक आवेश लेना है और लंबाई के गुणनफल को उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और जो लंबाई है यहाँ पे 2L और प्लस क्यू आवेश या माइनस क्यू आवेश और लंबाई के जो गुणनफल है उसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं। तो P सदिश इज इक्वल टू Q इंटू 2L। Q यहाँ पे कोई एक आवेश है और 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 2QL। यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है। अब इसका मात्रक क्या हो जाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक होता है कूलाम मीटर, क्योंकि आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है फ्रेंड्स और लंबाई का जो है मीटर होता है। और इसका विमीय सूत्र क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? P इज इक्वल टू Q इंटू 2L से हम देखते हैं इसका विमीय सूत्र। P का विमीय सूत्र बराबर यहाँ पे हम लेंगे Q का विमीय सूत्र। तो Q यानी कि आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये आवेश है तो यहाँ पे हम धारा गुणित समय लेंगे और यहाँ पे 2L यानी कि L का विमीय सूत्र लेंगे। तो धारा का मात्रा क्या होता है फ्रेंड्स? एम्पियर होता है और समय का T हो जाएगा और L का विमीय सूत्र कैपिटल L होगा। तो इसका विमीय सूत्र क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? M0LTA इसका विमीय सूत्र आ जाएगा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो तरीके से देखेंगे, एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। तो पहले हम देख लेते हैं अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति को फ्रेंड्स अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं। तो हम इसका ड्राइंग समझ लेते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे ए बिंदु, यहाँ पे बी बिंदु है, मतलब ये दोनों एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। तो यहाँ पे ए के पास है प्लस क्यू आवेश और बी के पास है माइनस क्यू आवेश और ए बी के जो बीच की दूरी है वो 2L है। तो इन दोनों के मध्य बिंदु O है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे AO की दूरी L हो जाएगी और OB की दूरी L हो जाएगी। तो दोनों को मिला के यहाँ पे AB की दूरी 2L है। तो यदि हम इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगी अक्षीय स्थिति। इस रेखा को जब हम आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स तो यही अक्षीय स्थिति कहलाएगी। सपोज करते हैं यहाँ पे अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यह है फ्रेंड्स एकांक धनावेश। तो ये जो है बिंदु जो B है यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, तो ये एकांक धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और यहाँ पे प्लस धन आवेश को अब ये प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए यहाँ पे E प्लस क्यू आ गया है और यहाँ पे ये आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे E माइनस क्यू आ गया है। और O से P तक की जो दूरी है फ्रेंड्स वो R है और O से B की जो दूरी है वो L है और A से O की जो दूरी है वो L है। अब जो हमने चित्र में समझा फ्रेंड्स उसी को हमें यहाँ पे मानक ही करके लिखना है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ए जो है प्लस क्यू आवेश से और यहाँ पे बी के पास माइनस क्यू आवेश है तथा ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। उनके बीच की अल्प दूरी 2L है। AB को आगे बढ़ाया जाए तो वह उसकी अक्षीय स्थिति कहलाती है। माना अक्षीय स्थिति पर बिंदु P है और इसमें एकांक धनावेश है जिसे माइनस क्यू अपनी ओर आकर्षित करता है और अतः E माइनस क्यू होगा तथा प्लस क्यू एकांक धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, अतः E प्लस क्यू होगा। बिंदु O से P तक की दूरी R तथा O से B की दूरी L है। अब हम देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में BP स्क्वायर। BP स्क्वायर यहाँ पे कहाँ से है फ्रेंड्स? हम यहाँ पे देख रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए यहाँ पे BP स्क्वायर आया क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यहाँ पे BP है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे आ गया BP स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी? P से B की ओर। तो यहाँ पे B के पास माइनस क्यू है और यहाँ पे ये एकांक धन आवेश है, तो ये जो है माइनस क्यू आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इसकी दिशा क्या हो जाएगी? P से B की ओर। अब पुनः हम देखते हैं
प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में AP स्क्वायर। अब यहाँ पे AP स्क्वायर कैसे है फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे ए के पास जो है प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे पी के पास जो है ये एकांक धन आवेश है। तो ये जो है ए और यहाँ से पी, तो इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लग रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो है ए और यहाँ पे पी यानी कि ए पी का स्क्वायर यहाँ पे है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हम ले रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो है प्लस क्यू आवेश और ये एकांक धन आवेश है, तो ये इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, इसलिए इसकी दिशा क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ए से पी की ओर हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में ए पी स्क्वायर। इसकी दिशा हो जाएगी ए से पी की ओर। अब हमने माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली। अब हम देखते हैं इनका मान फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दिया है बीपी स्क्वायर, तो बीपी का यहाँ पे मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बीपी के मान के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे एओ का मान एल है, ओबी का मान जो है एल है, और सॉरी इनकी दूरी ए से ओ की दूरी जो है एल है, ओ से बी की दूरी एल है और ओ से पी की दूरी आर है। तो हमें निकालना है फ्रेंड्स यहाँ पे बीपी का मान। तो बीपी का मान हम देखते हैं कि यहाँ पे बी से ये पी की दूरी हमें पता करनी है फ्रेंड्स। तो हम जानते हैं कि ओ से पी की दूरी आर है और ओ से बी की दूरी एल है। यदि हम ओ से पी तक की दूरी में ओ से बी तक की दूरी यदि हम माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा बी से पी की दूरी। तो देखते हैं यहाँ पे ओ से पी की दूरी में हम ओ से बी की दूरी यानी कि ओ से पी की दूरी आर है और ओ से बी की दूरी एल है, यानी कि आर से एल घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा बीपी का मान। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में बीपी का मान क्या है फ्रेंड्स, एल है और यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए हम समीकरण 1। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालें, उसमें हम एपी का मान देखते हैं। एपी के मान के लिए हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे कि ए से ओ की जो दूरी है वो एल है, ओ से बी की दूरी एल है और ओ से पी की दूरी यहाँ पे आर है। तो हमें यदि एपी का मान निकालना है तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, ए से ओ की जो दूरी है उसमें से हम ओ से पी की दूरी प्लस कर देंगे तो हमारे पास एपी का मान निकल जाएगा, यानी कि एल प्लस आर जो है एपी का मान होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको दे देंगे हम समीकरण 2। अब हमें निकालना है फ्रेंड्स परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल E इज इक्वल टू ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू। अब ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू कहाँ से आया फ्रेंड्स, तो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जो बड़ा है उसमें से हम छोटे को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ई माइनस क्यू बड़ा है, ई माइनस क्यू क्यों बड़ा है फ्रेंड्स, क्योंकि हम भिन्न से जानते हैं कि यदि हर की राशि जो है छोटी होती है तो वो जो भिन्न का मान होता है वो बड़ा होता है। इसलिए हम यहाँ पे जो ई माइनस क्यू बड़ा है किससे, ई प्लस क्यू से। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू का मान। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स ई माइनस क्यू का मान क्या है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ई प्लस क्यू का मान क्या है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसमें इन दोनों में हम देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में तो कॉमन क्या है फ्रेंड्स, 1/4πε0 ये दोनों कॉमन है और यहाँ पे क्यू और क्यू यहाँ पे कॉमन है, तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू कोष्टक में 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू और इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा और इन दोनों का गुणा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो क्या आ जाएगा r प्लस एल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये जो है ये बीजगणित का फॉर्मूला है फ्रेंड्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाता है फ्रेंड्स, 4ab आ जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे a की जगह r है और b की जगह l है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 4rl। और यहाँ पे एक और फार्मूला लग रहा है फ्रेंड्स, a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाता है फ्रेंड्स, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है। तो a की जगह यहाँ पे r है और b की जगह यहाँ पे l है, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया फ्रेंड्स, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको हल करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0
इंटू यहाँ पे यदि हम क्यू को एडजस्टमेंट कर ले तो यहाँ पे जो है 4RL है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 2QL इंटू 2R के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे हम 4RL, क्यू को यहाँ पे हम इस रूप में लिखें 2QL इंटू 2R अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब ये जो 2QL है फ्रेंड्स, इसका मान हमने अभी देखा कि इसका मान होता है P होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2QL की जगह P आ जाएगा और यहाँ पे 2R है फ्रेंड्स। तो क्या फाइनली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, E इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू 2PR अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि कंडीशन देखते हैं फ्रेंड्स कि 2L यदि बहुत छोटा है किससे, R से, तो R से यदि 2L बहुत छोटा हो तो ये जो है L स्क्वायर जो है ये नगण्य हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे R स्क्वायर और यहाँ पे होल स्क्वायर, तो ये मिलके घात 4 बना देगा फ्रेंड्स। तो R की घात 4 और यहाँ पे R है तो यहाँ पे घात 4 है और यहाँ पे एक R है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा R की घात 3 और यहाँ पे जो है ये R कैंसिल हो गया तो यहाँ पे सिर्फ 2P बचेगा फ्रेंड्स। तो क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू 2P अपॉन में RQ। यहाँ पे E1 हमने इसलिए लिखा फ्रेंड्स क्योंकि ये अक्षीय स्थिति है। अभी हम देखेंगे इसके बाद निरक्षीय स्थिति, तो वहाँ पे निरक्षीय स्थिति को हम E2 से डिनोट करेंगे फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन में PB स्क्वायर। तो यहाँ पे PB स्क्वायर कैसे है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लें, इसलिए यहाँ पे PB स्क्वायर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसकी दिशा क्या हो जाएगी, चूंकि ये जो है एकांक धनावेश है और यहाँ पे B के पास माइनस क्यू आवेश है, तो ये जो है एकांक धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इसकी दिशा क्या हो जाएगी, P से B की ओर। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन में PB स्क्वायर। इसको हम दे देंगे समीकरण 2 और इसको हम दे देंगे समीकरण 1। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम चित्र में देखते हैं, यहाँ पे AP भुजा और PB भुजा आपस में बराबर है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा AP बराबर PB, यानी कि AP क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे है E प्लस क्यू और PB क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे E माइनस क्यू है। तो हमारे पास परिणामी तीव्रता क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, E इज इक्वल टू 2E प्लस क्यू कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। यहाँ पे ये कैसे है फ्रेंड्स, देखते हैं। यदि हमारे त्रिभुज के नियम से हम देखते हैं फ्रेंड्स, यदि दो जो भुजा बराबर होंगी, ये समांतर चतुर्भुज का नियम है फ्रेंड्स कि यदि दो भुजा बराबर होंगी तो यहाँ पे जो परिणामी तीव्रता होगी वो R बराबर 2A कॉस थीटा बाई 2 से निकाली जाएगी। तो यहाँ पे जो है R, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये परिणामी तीव्रता है, यानी कि यहाँ पे R की जगह हम यहाँ पे E लिखे हैं, 2 की जगह यहाँ पे 2E है और यहाँ पे A की जगह हम लेंगे फ्रेंड्स, या तो हम लेंगे A प्लस क्यू आवेश या फिर लेंगे A माइनस क्यू आवेश। तो हमने यहाँ पे लिया है A प्लस क्यू आवेश और कॉस की जगह कॉस C है। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे हमने ड्राइंग में यहाँ पे क्या देखा है फ्रेंड्स, थीटा हमारे पास है यहाँ पे 2 थीटा, इसलिए हमने यहाँ पे थीटा की जगह लिया है 2 थीटा अपॉन में 2। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा ही बचेगा। अब हम इसको आगे हल करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 2 की जगह 2 ही आ जाएगा और E प्लस क्यू का मान यहाँ पे है फ्रेंड्स 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन में यहाँ पे AP स्क्वायर था फ्रेंड्स। तो AP स्क्वायर का मान हमने ड्राइंग में देखा, यहाँ पे AP का मान हमने ड्राइंग में देखा था फ्रेंड्स, यहाँ पे कि वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होता है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा है AP स्क्वायर, तो AP स्क्वायर में वहाँ पे ये वर्गमूल हट स्क्वायर के साथ ये वर्गमूल हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और यहाँ पे है कॉस थीटा, यानी कि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण यानी कि आधार यहाँ पे ड्राइंग में देखते हैं, आधार यहाँ पे L है और यहाँ पे जो है कर्ण क्या है, वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखते हैं L अपॉन में वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू, यहाँ पे हम इसको एडजस्टमेंट कर ले तो यहाँ पे 2QL। तो 2QL का मान क्या होता है फ्रेंड्स, P, यानी कि 2QL का जो मान है वो यहाँ पे P आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू इसका मान, तो यहाँ पे P आ जाएगा फ्रेंड्स, और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये आधार है फ्रेंड्स और ये भी R स्क्वायर
एल स्क्वायर, और इसको वर्गमूल को हम लिख सकते हैं 1/2, और इसका घात है फ्रेंड्स 1, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3/2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का घात 3/2। इसलिए यदि हम कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं, यदि 2l बहुत छोटा है किससे, r से, तो यहाँ पे e2 हो जाएगा फ्रेंड्स। मैंने अभी वीडियो में बताया था कि e2 यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि हमने e1 क्या लिए थे फ्रेंड्स, अक्षीय स्थिति में लिए, तो यहाँ पे e2 यहाँ पे हम निरक्षीय स्थिति में करेंगे। इसलिए यहाँ पे e2 इक्वल टू 1/4π0 इंटू p r की घात 3। r की घात 3 कैसे है फ्रेंड्स, इस स्थिति में ये जो है एल स्क्वायर जो है नगण्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आर की घात यहाँ पे 2 है फ्रेंड्स, और यहाँ पे 3/2 है, तो ये दो के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर की घात 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए 1/4π0 इंटू पी अपॉन में आर क्यू आ जाएगा फ्रेंड्स। अब हम यदि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की तुलना करें तो फ्रेंड्स हम इसका मान देख लेते हैं। तो ये आया है, और अक्षीय स्थिति में फ्रेंड्स क्या आया था, E1 बराबर आया था 1/4π0 इंटू 2p अपॉन में आर क्यू, और यहाँ पे आया है फ्रेंड्स 1/4π0 इंटू p अपॉन में आर क्यू, यानी कि सिर्फ फ्रेंड्स यहाँ पे 2 का ही फर्क है, 2 गुना का ही फर्क है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं E1 इज इक्वल टू 2E2। 2E2 कैसे है फ्रेंड्स, हम शब्दों में देखते हैं। अक्षीय स्थिति में किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का 2 गुना होता है फ्रेंड्स। यानी कि जो अक्षीय स्थिति होता है फ्रेंड्स वो निरक्षीय स्थिति का 2 गुना होता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा E1 इज इक्वल टू 2E2। थैंक यू फ्रेंड्स।